पति पर अत्याचार, अवैध संबंध और बेटी की हत्या, दिल दहला देगी इस बेरहम मां की खौफनाक करतूत। लखनऊ में एक मां ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर अपनी ही मासूम बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद मां ने बाप पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आ गया। कहते भी हैं और हम सबको यकीन भी है कि मां के पैरों तले जन्नत होती है। वो मां ही होती है जो अपने बच्चों के मुंह में पहला निवाला डालती है, बच्चे को लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन जिस माँ की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसी माँ है जिसने अपने पैर से अपनी मासूम बेटी का पेट तब तक दबाए रखा जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल गया। वो ऐसी माँ है जिसने अपनी बच्ची के मुंह को तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। लखनऊ की ये खौफनाक कहानी आपको सन्न कर देगी। वो करीब 4 साल की प्यारी सी बच्ची थी जो बेहद खुशगवार और चंचल थी। अब सोचिए कि क्या कोई ऐसी मासूम बच्ची का भी कत्ल कर सकता है, और कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि उसके पेट पर खड़े होकर और उसकी सांसें रोककर। ये सोचने भर से पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। बात नामुमकिन लगती है, मगर लखनऊ की एक बच्ची की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बच्ची के कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि खुद की उसकी मां और मां के लिव इन पार्टनर पर है। पिछले 14 जुलाई की रात को इस बच्ची की मां रोशनी खान ने जब पहली बार लखनऊ के केसरबाग पुलिस को फोन कर इस बच्ची की मौत की जानकारी दी तो बताया कि बच्ची की जान खुद उसके पति और बच्चे के पिता शाहरुख ने ली है। चूंकि शाहरुख उससे और अपनी बच्ची से नफरत करता था, इसलिए शाहरुख ने उसकी गैर हाजिरी में यहाँ आया और उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर फरार हो गया। रोशनी ने बताया कि चूंकि बिल्डिंग की गेट बंद थी, शाहरुख सीढ़ियों और लिफ्ट की जगह दीवार से लटक कर 4 मंजिल इमारत के ऊपर चढ़ा और फ्लैट में घुसकर अपनी ही बेटी को मार डाला। अब चूंकि बेटी के कत्ल का इल्जाम बाप पर था, इल्जाम खुद मां लगा रही थी, तो शुरू में पुलिस को इस शिकायत में सच्चाई नजर आई। पुलिस ने ना सिर्फ शाहरुख के खिलाफ अपनी ही बेटी के कत्ल का केस दर्ज कर लिया बल्कि कैसरबाग के उसी फ्लैट के दरवाजे पर उसे जांच में शामिल होने के लिए हाजिर होने का नोटिस भी चिपका आई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, मर्डर की असली कहानी से पर्दा हटता गया। अब पुलिस का शक शाहरुख से हटकर खुद बच्चे की मां रोशनी पर ही टिक गया, क्योंकि रोशनी और उनका लिव इन पार्टनर उदित जायसवाल बच्चे की मौत को लेकर जो कहानी सुना रहे थे उस कहानी में भी फर्क नजर आ रहा था। यहाँ तक कि बच्ची की लाश भी खराब होने लगी थी और उससे बदबू आने लगी थी, जिससे साफ था कि बच्ची का कत्ल कम से कम 24 से 48 घंटे पहले किया गया था। अब पुलिस ने मामले का सच जानने के लिए शाहरुख के मोबाइल फोन की लोकेशन चेक की और उसके बारे में जानकारी जुटाई, और इस कड़ी में कुछ ऐसा पता चला जिसे पुलिस को यकीन हो गया कि रोशनी अपनी बेटी की मौत को लेकर झूठ बोल रही है। पुलिस को पहली बात तो यही पता चली कि 13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात तो छोड़िए, शाहरुख पिछले 2 दिनों से इस मोहल्ले की तरफ आया ही नहीं था, क्योंकि उसके फोन की लोकेशन कहीं और शो हो रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली कहानी ये थी कि जिस शाहरुख पर उसकी पत्नी रोशनी 4 मंजिला इमारत में दीवार कूदकर चढ़ने की बात बता रही थी, वो शाहरुख खुद अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि 2 महीने पहले उसकी टांग टूट गई थी और उसकी टांगों में रॉड भी पड़ी है। ऐसे में ये तकरीबन नामुमकिन था कि शाहरुख 4थे फ्लोर पर मौजूद इस फ्लैट में सिर्फ दीवार से लटक कर एंटर कर जाए। और बस यही वो बात थी जिन्होंने मामले की तफ्तीश सीधे बच्ची की मां रोशनी की तरफ मोड़ दी। अब पुलिस ने रोशनी और उसके लिव इन पार्टनर उदित जायसवाल को हिरासत में ले लिया और दोनों से सख्ती से पूछताछ की। इस पूछताछ में दोनों ने न सिर्फ बच्ची की हत्या करने की बात कबूल कर ली बल्कि साजिश की ऐसी कहानी सुनाई, खुद पुलिस वाले भी सन्नाटे में आ गए। अपने पति शाहरुख को मार पीट कर घर से भगा देने के बाद रोशनी करीब 2 महीने से उदित के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन बच्चे की मौजूदगी दोनों के रिश्तों में अड़चन होती थी। 13 और 14 जुलाई की रात को रोशनी और उदित दोनों नशे में थे। बच्ची ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और सारी बात अपने पापा को बताने की बात कहने लगी, और बस तभी गुस्से में आकर रोशनी अपनी बच्ची के पेट पर खड़ी हो गई और उदित ने कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे चंद मिनटों में ही बच्ची की मौत हो गई। हद तो ये रही कि उस रात बच्ची का कत्ल करने के बाद दोनों उसी कमरे में साथ में सोए भी और फिर अगले रोज सुबह लाश को बंद फ्लैट में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने एक होटल का कमरा किराए पर लिया और 14 जुलाई का सारा दिन वहीं गुजारा। इस दौरान दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते रहे, लेकिन प्लानिंग पूरी नहीं हो सकी। फिर करीब 24 घंटे बाद दोनों 14 और 15 की दरमियानी रात को फ्लैट में वापस लौटे और लाश की हालत खराब होता देखकर उसे एसी के सामने रख दिया और पूरे कमरे की सफाई कर दी और परफ्यूम वगैरह छिड़का। इसके बाद रोशनी ने खुद ही पुलिस को फोन कर बच्ची के कत्ल की झूठी कहानी सुनाई और सारा इल्जाम अपने पति शाहरुख पर मढ़ दिया। वो शाहरुख जो 2 महीने से उस मोहल्ले में भी आया नहीं था।
दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेना ही बच्ची के कत्ल की इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि रोशनी और उदित बच्ची को रास्ते से हटाकर खुलकर साथ रहना चाहते थे। और दूसरा कत्ल का इल्जाम शाहरुख पर लगाकर रोशनी उसका ये फ्लैट भी हथिया लेना चाहती थी। लेकिन आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, तो आइए अब आपको शुरू से पूरी कहानी बताते हैं। लखनऊ के एक क्लब में बार डांसर का काम करने वाली रोशनी उर्फ नाज से शाहरुख की मुलाकात करीब 10 साल पहले हुई थी। दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रोशनी के शराब और नशे की लत से परिवार की खुशियों में ग्रहण लगना शुरू कर दिया। शाहरुख का इल्जाम है कि अब रोशनी अलग अलग लड़कों से मिलने जुलने लगी और उसने शाहरुख से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। क्योंकि उसकी नजर शाहरुख के इस फ्लैट और प्रॉपर्टी पर थी, तो उसने साजिशों की भी शुरुआत कर दी। इधर रोशनी के नए नए दोस्त उदित जायसवाल ने एक रोज रोशनी की इसी 5 साल की बेटी के साथ ज्यादती कर दी। तो इस मौके का फायदा उठाकर रोशनी ने अपने पति, जेठ, सास और दोनों नंदों पर बेटी से रेप करने का इल्जाम लगा दिया और सभी को जेल भिजवा दिया। और तो और बच्ची के साथ हुई जाति का इल्जाम अपने ससुराल वालों पर लगाने के लिए उसने बच्ची से ही कैमरे पर जाति की झूठी कहानी भी रिकॉर्ड करवाई और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। इधर जमानत मिलने पर रोशनी के ससुराल वालों ने रोशनी से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी और अलग रहने लगे। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर अब रोशनी का नया लिव इन पार्टनर उदित अब खुलकर रोशनी के इस फ्लैट में आने लगा और उसी के साथ रहने लगा। हाँ, तो ये है कि ये उदित बेशक रोशनी का नया दोस्त और लिव इन पार्टनर हो, वो खुद रोशनी के पति शाहरुख का 8 साल पुराना दोस्त है और शाहरुख को ये पता ही नहीं था कि उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी का लिव इन पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त उदित ही है। रोशनी को अपनी हर कॉल और अपनी हर करतूत का वीडियो बनाने की भी आदत थी ताकि वो इन्हें सबूत के तौर पर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ यूज कर सके। लेकिन किस्मत देखिए कि ऐसी ही एक कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी है जिसमें वो अपने ससुराल वालों को बच्ची के रेप में फंसाने की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस ने रोशनी और उदित को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साफ हो चुका है कि बच्ची की हत्या मौत के खुलासे से करीब 24 घंटे पहले की गई थी और बच्ची के कत्ल के और भी सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं।